हेलो दोस्तों। आरबीआई का एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग जो हमारा एनपीए के जो प्रोविजनिंग होती है, एनपीए के जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन होता है, कैसे आप एनपीए क्लासिफाई करते हैं, उसमें 3 चेंजेस या 3 रिमाइंडर जो है आरबीआई ने दिए हैं। पहला रिमाइंडर दिया है उसने एसएमए से रिलेटेड, एसएमए कैटेगरी स्पेशल मेंशन अकाउंट जो स्ट्रेस अकाउंट होते हैं उनके रिलेटेड दिया हुआ है, इसको वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और दूसरा उन्होंने जो पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोई भी सीसी के अकाउंट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर कब होते हैं। और तीसरा जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि कोई भी एनपीए अकाउंट अब एनपीए होने के बाद एनपीए से बाहर कब आ सकता है। इस वीडियो को पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो जानकारी है आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं वीडियो, जो डिटेल वीडियो है उसकी तरफ। चलिए, तो अभी जो है आरबीआई ने जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट निकाला है वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे निकाला है। और प्रूडेंशियल नॉर्म्स में उसने एसएमए और जो हम पार्शियल रिकवरी पे एनपीए को हटा देते थे, एनपीए रिमूव करके उसे स्टैंडर्ड करते थे, उन 2 इंपॉर्टेंट बातों पर वो किया। ये सर्कुलर जो है 12 नवंबर का है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस सर्कुलर को उन्होंने सारे बैंक्स, कोऑपरेटिव सभी के लिए उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है इस सर्कुलर को। ये देखिए, ऑल कॉमर्शियल इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, आरआरबी और पेमेंट बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है। उसके साथ सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, स्टेट कोऑपरेटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एग्जिम है, नाबार्ड है, एनएचबी है और सिडबी है। और ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस। तो ओवरऑल सबके लिए सर्कुलर निकाला हुआ है, यानी सर सभी लोग सैलरी। इसमें कवर किए जाएंगे। अब क्या डेवलपमेंट आया है इसमें देखते हैं। इसमें पहली बात तो इसका नेम क्या है। इसमें एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस क्लैरिफिकेशन नाम दिया हुआ है। और जो नॉर्म्स है आईआरएसी, आईआरएसी के बाद पी और जोड़ दिया गया है, ठीक है। इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है केवल मैं उस पर जिक्र करूंगा। पहली बात तो उन्होंने करी एसएमए के बारे में। देखिए, एसएमए के बारे में आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन पे दिख रहा ना आपको। अब इस स्क्रीन में देखिए आप, लोन अदर देन रिवॉल्विंग फैसिलिटी, यानी आपके जो टर्म लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन है उनके लिए। और इधर है आपका रिवॉल्विंग फैसिलिटीज, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। तो इसमें जो मेजर चेंजेस आया, ये तो आपको पता है कि 3 कैटेगरी में एसएमए होते हैं। और एसएमए वो कैटेगरी होती है जिसमें लोन एनपीए तो नहीं हुआ लेकिन डिफॉल्ट चल रहा है, आपका कुछ इरेगुलरिटी चल रही है। तो अप टू 30 डेज तक हम लोग एसएमए 0 में रखते थे, 31 से 60 डेज तक एसएमए 1, और इधर आपका 60 डेज से ज्यादा और 90 तक एसएमए 2 में रखते थे। तो आप देख सकते हैं कि कैश क्रेडिट वाले के लिए ये वाला स्लॉट खत्म कर दिया है, यानी उसमें एसएमए 0 कैटेगरी कोई नहीं है। उसमें सिर्फ 2 कैटेगरी हैं, एसएमए 1 और एसएमए 2। उसका लॉजिक जो मुझे समझ में आता है, देखिए आपकी सैलरी तो हर महीने आती है, लेकिन बिजनेसमैन जो होता है कभी कोई महीना उसका अप डाउन हो सकता है। तो उसको शायद एक रिलीफ देने के लिए ये सिस्टम आया। तो पहला चेंजेस तो इस सर्कुलर में ये आया है कि एसएमए कैटेगरी जो हमारी रिवॉल्विंग टाइप की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में एसएमए 0 वाला जो स्लॉट है वो हटा दिया गया है। एक चेंजेस तो ये आया, ठीक है। दूसरा चेंज, इसमें ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। जिन लोगों ने मेरा एनपीए का सर्कुलर देखा है वो एनपीए का जो लेक्चर है उस लेक्चर में ये एग्जांपल बिल्कुल एज सच ऐसा ही समझाया गया है। और उसमें मैंने उस दिन जब क्लास ली थी समझाया था, ये बोला था डे एंड प्रोसेस, डे एंड प्रोसेस फॉर दिस डेट। जिस दिन आपके बैंक ने अपनी किताब बंद कर दी तब तक आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो उसी समय से वो कैटेगरी डिवाइड, मतलब कैटेगरी को उसको कैटेगराइज कर देता है, ठीक है। अब यहां पर डे एंड प्रोसेस ब्रांच से नहीं है, डे एंड प्रोसेस है बैंक से। एक बैंक जब आपका जो हेड ऑफिस है, मान लिया रात के 12 बजे 11 बजे जब भी वो डे एंड करता है, उसके बाद कोई भी पैसा आएगा तो वो नेक्स्ट डे में रिफ्लेक्ट होता है,
ठीक है। तो इसमें पूरा बिल्कुल वही एग्जाम्पल दिया है जो मैंने आज से 1-2 साल पहले जो लेक्चर एनपीए का बनाया, बिल्कुल वही समझा रखा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि डे को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक उसने आउट ऑफ ऑर्डर के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। किन किन के? क्योंकि आपको पता है कि सीसी और ओडी को ही हम आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। इज क्लासिफाइड एज एनपीए इफ आउट ऑफ ऑर्डर in case where outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit, drawing power, the extend instruction। अब इसमें देखना, उन्होंने कहा कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जहां पर इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन अमाउंट और ड्रॉइंग पावर, ठीक है। स्टिपुलेट दैट द अकाउंट शुड बी ट्रीटेड आउट ऑफ ऑर्डर इफ देयर इज नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर, यानी वो लिमिट डीपी से तो कम है जो उसका बैलेंस है। सपोज कीजिए 10 लाख की सैंक्शन है और 6 लाख का उसका आउटस्टैंडिंग है, तो उसे आप एनपीए नहीं मानते हैं, अच्छा मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें 90 डेज तक कोई भी क्रेडिट नहीं आया, क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं है, तो उसको आप आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट करेंगे, ठीक है। एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और क्रेडिट्स आर नॉट एनफ टू कवर, दूसरी बात और बता दी कि आया तो है लेकिन इंटरेस्ट नहीं दे पाया पूरा, पैसा आया तो है, क्रेडिट तो है कुछ, लेकिन उसने इंटरेस्ट अमाउंट को वो नहीं किया, जितना इंटरेस्ट बनता था उस पूरे इंटरेस्ट को नहीं दे पाया, तो भी आप उसे आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे, चाहे वो आपकी लिमिट से कम हो, ठीक है। तो एक बात तो आउट ऑफ ऑर्डर के बात आ गया। अब इसमें देखिएगा, इसको इट इज क्लैरिफाइड दैट एन अकाउंट शैल बी, कब है? उसने कहा आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन सीसीओडी अकाउंट रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस टू द सैंक्शन। तो एक पॉइंट ये आ गया, उसमें तो क्या था, आउटस्टैंडिंग कम थी, इसमें तो ज्यादा ही है, तो ये तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। दूसरे में बोला हुआ कि उसने कहा लेस देन है और 90 डेज तक रहता है, तो उसको हम, या उसके पूरे इंटरेस्ट को, तो ये दो बातों को उसने आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, ओ डबल ओ आउट ऑफ ऑर्डर, या तो उसका जो है लिमिट से ज्यादा बैलेंस है, लिमिट से कम तो है लेकिन उसमें क्रेडिट इंटरेस्ट को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑर्डर का एक आया, ठीक है। अच्छा, अब जो है इंटरेस्ट पेमेंट की बात आती है, एनपीए क्लासिफिकेशन में इंटरेस्ट पेमेंट की क्या बात आती है इसमें? इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन, an account will be classified as NPA if the interest applied at specified rest remains overdue for more than, यानी अगर आपका पूरा इंटरेस्ट नहीं आया है लगातार 90 डेज तक, तो वो आपका एनपीए अकाउंट होगा, जैसा पहले भी होता था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आई है? सबसे इंपॉर्टेंट आई है कि अगर आपका कहीं रिकवरी आया, तो वो रिकवरी एनपीए अकाउंट से आप उस अकाउंट को कब हटाएंगे, उसके बारे में आया। क्या रूल आया देखिएगा, इसके में बहुत अच्छा रूल आया इस बार तो। इट इज क्लैरिफाइड दैट द लोन अकाउंट क्लासिफाइड एनपीए मे बी अपग्रेडेड एज स्टैंडर्ड एसेट ओनली इफ एंटायर एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड बाय द बोरोवर। पहले हम लोग क्या करते थे, बैंकों में अगर उसका 40,000 आना है और वो अकाउंट एनपीए है, और वो केवल कितना दे दे हमको, 10,000 देता था, तो हम उसको क्या कर देते थे, स्टैंडर्ड अकाउंट में, क्योंकि उसका जो ड्यू था वो 3 ईएमआई से थोड़ा कम हो गया, हम उसको कर देते। लेकिन अब उसका पूरा एरियर आना चाहिए। अगर आपका अकाउंट एक बार एनपीए है, तो जो भी ड्यूज हैं वो पूरे नहीं आएंगे तब तक उसे स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर, with regard to upgradation of account classified due to restructuring, non-achievement of date of commencement of commercial, etc. The instruction as such as shall be continue to be available. इन ये दूसरे तरह के अकाउंटों के लिए जहां पर कॉमर्शियल ऑपरेशन अभी नहीं हुआ होता है बिजनेस का, वो उनके लिए, और या रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो पहले से रूल थे वो वही रहेंगे, ठीक है। और इसके लिए
दो चीजों के लिए, एक तो SMA, एक तो क्या क्या इस सर्कुलर में तीन चीजें हुई, एक तो आया SMA का क्या चेंज आया, दूसरा आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, और तीसरा NPA अपग्रेडेशन। ये तीन चीजों को उसने बोला हुआ है RBI ने कि इसको आप पब्लिक पोर्टल पर पब्लिक को बताएं भी, अवेयरनेस करें। तो मैं एक दोबारा से इस सर्कुलर का जो जिस्ट है वो करता हूं। उस सर्कुलर के जिस्ट में यह है कि आप क्या करें, SMA कैटेगरी जीरो वाली, SMA जीरो अब CC अकाउंट में नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, आउट ऑफ ऑर्डर के लिए उसने बोला हुआ है कि अगर उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या जितना जरूरत थी उससे कम आ रहा है या उसका बैलेंस लिमिट से ज्यादा है, तीनों में आप आउट ऑफ ऑर्डर कर देंगे। और अगर 90 डे तक ऐसा रहता है तो आप NPA कर देंगे। तीसरी बात इसमें आई है कि कोई भी NPA अकाउंट अगर आप स्टैंडर्ड में लाना चाहते हैं तो जितना उसका ड्यू है, मान लिया 3 EMI ड्यू है, EMI प्लस इंटरेस्ट अगर पूरा देगा तभी आप उसे स्टैंडर्ड करेंगे। उससे आपको फायदा क्या होगा, अगले 3 महीने तक चैन से बैठ सकते हैं। तो आमतौर पर क्या होता था कि लास्ट मार्च में 10 मार्च से 30 मार्च तक किसी भी तरह कुछ ना कुछ पैसा जमा के करा के कई सारे अकाउंटों को हम NPA के दायरे से बाहर कर देते थे, तो वो अब नहीं चलेगा। तो साथियों, ये जो है मेजर चेंजेस से आपको कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।